नमस्कार, स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बता दें आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैं सही बात बोलने के लिए माफी नहीं मांगूंगा। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। माफी तो मोदी जी और अमित शाह मांगेंगे। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। सायोनी घोष ने संसद में ऐसी बात बोली जिससे मोदी की पूरे संसद में बड़ी बेइज्जती हुई। उन्होंने कहा, मुझसे युवा पूछते हैं मोदी के द्वारा किए गए नौकरी के वादों का क्या हुआ। प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ। मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ। बीजेपी के नेता ने संजय सिंह को धमकी देते हुए कहा, अगर संजय सिंह यूपी में जाएंगे तो जेल जाएंगे। इस बात पर बोले संजय सिंह, बीजेपी के नेताजी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बयान दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में घुस जाएंगे संजय सिंह तो जेल जाएंगे। तो जब मैंने ये सुना तब मैं दिल्ली में था, मेरे कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे, मुझे कुछ और ज्यादा दिन तक दिल्ली में रुकना था। तो उसी दिन मैंने प्रस्थान किया दिल्ली से। जो स्टाफ था वहाँ का वो पहचान गए, तो उन्होंने कहा कि नमस्कार सर, और कैसे आए। हमने कहा, मैं तो विधानसभा देखने आया था। बोले अरे सर आइए सर। मार्शलों ने बड़े उत्साह के साथ जो है मुझे खुशी 3-4 इकट्ठा हो गए और देखिए संजय सिंह जी आए हैं और ये वो करके, और ले जाके वहाँ पे गैलरी में बिठा दिया। बोले आप यहाँ बैठिए और देखिए। तो मैंने देखा कि सामने जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं, कांग्रेस के विधायक बैठे हैं। तो उन्होंने अपना ऐसे ही थम्स अप 2-4 लोगों ने किया, मैंने भी अपना ऐसे हाथ दिखाया। तो पीछे से किसी ने कान में जाके मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई ये पीछे से संजय सिंह आ गए हैं, गैलरी में बैठे हुए हैं। क्या मकसद था कि वहाँ बवाल? सिर्फ इसलिए गया था कि भैया मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और तुम मुझे देश भर में मत खोजो, तुम मुझे गिरफ्तारी की धमकी मत दो। मैं आपकी विधानसभा के अंदर आ गया हूँ और मैं इस देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूँ, सांसद हूँ, और आपको जो भी कार्रवाई मेरे खिलाफ करनी है कीजिए, यहीं से मुझे अरेस्ट करा दो। शताब्दी रॉय ने संसद में बोला तो पीएम मोदी और अमित शाह रह गए हक्के बक्के। ये दादागिरी नहीं चलेगी साहब, ये दादागिरी नहीं चलेगी। मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, आप चिल्लाएंगे, मत चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किए हैं और आज भुगत रहे हैं, मगर अभी हम जो बोले हैं वो भी सच है। कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे, ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। ओडिशा अपने हक के लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। इमरान बोले, सीएम योगी आदित्यनाथ से हमारे घरों पर बुलडोजर मत चलाइए, हमें हमारी कब्रों में तो सुकून से सोने दीजिए। इस बात को लेकर सीजेआई गवई भी एक्टिव हो गए हैं। जल्द ही सीएम योगी पर होगी बड़ी कार्रवाई। हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मैं आज जद पे हूँ तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। सायोनी घोष ने कहा, 2014 में जो किसान कहता था मोदी है, सोचकर अच्छे दिनों के ख्वाब देखता था और बीजेपी को वोट देता था। आज 10 साल बाद वही किसान कहता है
मोदी है तो नामुमकिन है। अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तो यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। कपिल सिब्बल बीजेपी से बोले, आप पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। आपका मकसद हमें 2014 से ही पता है। आप नाम पूछकर यह तय करना चाहते हो कि इस देश में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। यू आर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। गृह मंत्री जी ने सही कहा कि ये एक बड़ा ऐतिहासिक बिल है। हाँ, ऐतिहासिक बिल है क्योंकि आप संविधान की बुनियाद को बदलने जा रहे हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक बिल है। आप हमारे इतिहास को बदलने जा रहे हैं, इसीलिए ऐतिहासिक बिल है। और आपने ये भी कहा कि करोड़ों लोग एक नए सवेरे को कल देखेंगे। मैं आपसे ये भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि लाखों लोग, रात खत्म नहीं होगी, ये काली रात खत्म नहीं होगी। आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विश्वास, विकास में विश्वास करते हैं। सबका विश्वास तो उन्होंने खो दिया क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सबका साथ उन्होंने कभी भी नहीं दिया। राहुल गांधी बोले, केजरीवाल मोदी जी से कांप जाते हैं। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। जब इकरा हसन पीड़ितों से मिलने बरेली जा रही थी तब उन्हें रोक दिया गया। फिर इकरा हसन बोली, आई लव मोहम्मद पर सरकार विवाद क्यों कर रही है। मैम, आप लोग बरेली जा रही थी, यहीं पर पुलिस द्वारा रोक दिया गया, कैसे जाएंगे अब? देखिए, वहाँ जाने का हमारा कोई ऐसी रोक हमारे संविधान के तहत नहीं है कि देश के किसी कोने में कोई किसी को रोक सके। लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरीके से प्रशासन सिर्फ सत्ता की बातों को मान के हमें रोक रहा है, हमारी समझ से परे है। हम वहाँ पर किसी एजेंडे के तहत नहीं जा रहे थे, हम सिर्फ वहाँ पर संवाद कायम करने के लिए, वहाँ के जो पीड़ित हैं उन लोगों से मिलने के लिए, किसके तहत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और बहुत ही सरल और सकारात्मक मैसेज, आई लव मोहम्मद जैसे एक मैसेज पे विवाद खड़ा इस सरकार ने किया है और प्रशासन उनका साथ दे रही है। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या वहाँ संविधान लागू नहीं होता है?